हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, एक लास्ट वीडियो और हमने बनाया था इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड, जिनमें कि हमने ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट और कॉचीज टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। और मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो में भी हम ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट और कॉचीज टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे हैं इसमें और इन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, रेबिज टेस्ट एंड अल्टरनेट वर्ड ट्रेंड टेस्ट, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारे जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में, टीजीटी में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए, वो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं। मैक्सिमम एक या फिर दो टेस्ट जो हमारे अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा था, वैसे तो 3 से 4 टेस्ट हम अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे केवल बीएससी एकेडमिक एग्जाम्स जो होते हैं, हमारे बीएससी के जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, केवल उसमें आते हैं। राइट, तो हमने ये क्वेश्चन लिया यहाँ पर, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, टेस्ट द कन्वर्जेंस, और हमारी सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, हमारा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n। राइट, इसको हमें सॉल्व करना है, हमें चेक करना है कि हमारी जो सीरीज है, हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब देखिए, हम कैसे करेंगे भाई, हमारी इनफाइनाइट सीरीज है, भाई n कहां से रन कर रहा है, 1 टू इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है, 100% कैसी सीरीज है हमारी, ये हमारी है कैसी, इनफाइनाइट सीरीज। राइट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये हमारा टर्म हमारा क्या कहलाता है, ये जो हमारा टर्म है कहलाता है un। तो हमारा un है हमारा यहाँ पर 1/2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, 1/2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। राइट, अब देखिए हम यहाँ पर लाएंगे कंपेरिजन टेस्ट और हम क्या लाएंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टेस्ट। दो टेस्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको लर्न करना होगा यहाँ पर। राइट, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 3 की पावर n कॉमन ले लीजिए आप। जब आप यहाँ से 3 की पावर n कॉमन लेंगे, समझ लें ध्यान से, तो 1/3 की पावर n कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। राइट, ये हमको मिल जाएगा और इसको मैं लिखूंगा un इज इक्वल टू 1/3 की पावर n, और ये इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2/3 की पावर n, इस प्रकार लिख लीजिए। राइट, अब देखिए हमें क्या करना होता है, कंपेरिजन टेस्ट में हमें क्या करना होता है, un। देखिए, अगर आपको कंपेरिजन टेस्ट देखना है तो हमारी लास्ट वीडियो और देख लीजिए, यहां पर मैं समझाऊंगा हम करते क्या कंपेरिजन टेस्ट में। कंपेरिजन टेस्ट से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमने हमारा क्या निकला है, un। अब हम एक सीरीज vn हम इस प्रकार चेक करेंगे, इस प्रकार हम चूज करेंगे bn को। vn हमने चूज कर लिया, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर किस प्रकार हमें चूज करना होता है कि un/bn हमें इस प्रकार चूज करना होगा कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/bn का जो लिमिट आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट एंड नॉन जीरो हमको मिलना चाहिए। इस प्रकार हमें चूज करना है कि हमारा जो un/bn का जो लिमिट है वो फाइनाइट और नॉन जीरो हमें मिल जाए। bn हमें चूज करना है, क्या सीरीज bn हमें चूज करनी है। अब अगर ये फाइनाइट नॉन जीरो आ गया तो vn कन्वर्जेंट होगा तो un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और vn डाइवर्जेंट तो un भी डाइवर्जेंट। अब bn को चूज करना सबसे बड़ा कारण क्या, bn को चूज करना। अगर आप इन क्वेश्चन को इजीली समझना चाहते हैं तो हमारी इनफाइनाइट सीरीज की फर्स्ट वीडियो और देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा एकदम। राइट, अब देखिए यहां पर आपको समझना क्या है, देखिए हम bn के चूज कर लेंगे, हम bn मान लेंगे 1/3 की पावर n। एक एक पॉइंट समझते रहना। अब यही मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि हमें लेके आना है un/bn की लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये हमारा एक रूल है, प्रोसेस है कि हमें bn इस प्रकार चूज करना होता है कि un/bn की जो लिमिट है वो फाइनाइट और नॉन जीरो हमें मिल जाए। अब bn आपने चूज कर लिया 1/3 की पावर n, तो हम निकालेंगे हम क्या, हम लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/bn। राइट, तो un हमें कितना मिल जाएगा, देखिए un हमारा कितना है, un हमारा ये है, और vn का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो un/bn हमको मिल जाएगा 1/3 की पावर n इंटू ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस लिमिट और लेंगे हम यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए जब हम un/bn करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो हमें डायरेक्ट ये मिल जाएगा 1/1 प्लस 2/3 टू द पावर n, ये हमको मिल जाएगा। और देखिए ये जो हमारा नंबर है 2/3 कैसा होता है, लेस देन 1। हमने उस लास्ट वीडियो में हमने बताया था, क्लियर हमने कंसेप्ट बताया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक एक पॉइंट समझ लेना, r की घात n, ये हमारा होगा 0 यदि आपका r लेस देन 1 है, और ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी यदि आपका r
ग्रेटर देन 1 है। इन कंसेप्ट को हमें समझना होता है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक सिंपल इतना ही क्वेश्चन आपका भी बन के आ सकता है, राइट। तो जैसे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3, और 2/3 कैसा होता है लेस देन 1, तो y इस फॉर्मूले से ये हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ये हमें मिल जाएगा 1/1 + 0 मीन्स 1 हमें मिल गया, और जो कैसा है फाइनाइट है एंड नॉन जीरो भी है। इसका मीनिंग क्या है, हमने un/bn, vn को हमने इस प्रकार चूज किया कि un/bn फाइनाइट आ गया एंड नॉन जीरो हमको मिल गया। कैसा मिल गया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि अब केवल bn बताएगा कि हमारा जो un है वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट। आप समझ लेना मेन पॉइंट को यहां पर। अब मैं नेक्स्ट क्या बता रहा हूं कि यही है हमारा क्या कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन किस प्रकार करते हैं कि हमें un हमें गिवन होगा, हम bn चूज कर लेंगे, और इस प्रकार कि un/bn का लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो, और un/bn का लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो vn बताएगा कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, ये हमें समझना है। अब vn कैसे बताएगा, vn के बारे में हम कैसे चेक करेंगे। देखिए सीरीज जो हमारी bn है वो है हमारी सिग्मा 1/3 की पावर n, क्योंकि ये तो हमारा nth टर्म होता है। क्या होता है nth टर्म, क्या होता है nth टर्म हमारा होता है। तो मैं इसको इस प्रकार लिख लूंगा, देखिए n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, तो ये किस प्रकार का सीरीज है, ये हमारा है जीपी। क्या है जीपी, मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारा। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 1/3 फिर 1/3 फिर 1/3 फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करते गए बार बार, राइट। तो ये हमको मिलता जाएगा। अब हमारे यहां पर निकालेंगे कॉमन रेशियो, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं हम सार्वनुपात। तो हमने r फाइंड कर लिया, r कितना आ गया हमारा 1/9/1/3 मींस 1/3। और जब भी जीपी का, आप याद रखिए, रख लीजिए आप इसको, कि जब भी जीपी का कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगी। यदि किसी जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग क्या, bn इज कन्वर्जेंट सिंस r इज लेस देन 1, देयरफॉर सीरीज vn मीन सिग्मा 1/3 की पावर n इज कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट हो गई, vn हमारा कन्वर्जेंट है और vn कन्वर्जेंट है, तो भाई कंपेरिजन टेस्ट से हमारा un मींस ये वाला सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। कंपेरिजन में हम क्या कर रहे हैं कि कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं कि हमने bn चूज किया है अपनी तरफ से, कि किस प्रकार चूज किया है कि un/bn हमारा फाइनाइट और नॉन जीरो मिल गया, फिर केवल vn बताया कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, और bn हमारा क्योंकि इसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट आ गया, इसलिए हमारा सीरीज जो कन्वर्जेंट होगा, मतलब un हमारा कन्वर्जेंट हो गया। देयरफॉर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा un मींस ये वाला सीरीज कैसा हो गया कन्वर्जेंट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, चेक करना होगा। 1 मिनट के अंदर हम चेक कर लेते हैं, बस केवल हमें bn मालूम है 1/3 की पावर ये कैंसिल हो गया, यहीं पर हम रख देते un/bn कितना आ गया 1 फाइनाइट एंड नॉन जीरो, और ये हम डायरेक्ट चेक कर पाएंगे कि हमारा जो bn है इसका कॉमन रेशियो कितना लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा कन्वर्जेंट है। और मैं आपको यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि हमारी जितनी भी जीपी होती है जिनका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है वो सब कन्वर्जेंट होंगी। केवल ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, बताइए 1/3 की पावर n कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, ये जीपी बनेगी कॉमन रेशियो लेस देन 1 कन्वर्जेंट, राइट। नेक्स्ट आपकी बनती है, मान लीजिए सिग्मा 1/4 की पावर n कॉमन रेशियो 1/4 लेस देन 1 कन्वर्जेंट, 1/5 की पावर n जीपी कॉमन रेशियो लेस देन 1 कन्वर्जेंट, 1/6 की पावर n जीपी कॉमन रेशियो लेस देन 1 कन्वर्जेंट। ये हमें मालूम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये लिमिट लिया है हमने, यहाँ पर ये हमने लिमिट ले लिया है, वो इधर दिख नहीं रहा थोड़ा सा, राइट। इसको समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर से कंपेरिजन टेस्ट बता दे रहा हूँ। क्या होता है कंपेरिजन, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट हमारा क्या कहता है कि हमें un को चेक करना है। un हमें गिवन होगी, ये कैसी होगी गिवन होगी, कैसी होगी गिवन होगी, ये हमें सीरीज, और ये हमें क्या करना है चूज करना है, किसको vn को। और vn आपको इस प्रकार चूज करना है, इस प्रकार चूज करना है, किस प्रकार कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un/vn आपका कैसा आना चाहिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो आपका जो सीरीज vn है तो आपको सीरीज un है वो कन्वर्जेंट होगा यदि vn कन्वर्जेंट है। इसका मीनिंग क्या है, इफ vn इज कन्वर्जेंट देन un is also convergent, राइट।
इफ सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट देन सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये आपको समझ लेना होगा। मतलब फिर उसके बाद चूज करने के बाद केवल बी एन बताएगा कि आपकी सीरीज यू एन कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, राइट। एक बार फिर से मैं आपको कॉची टेस्ट और बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आपकी सीरीज है, ये है आपका कॉची टेस्ट, क्या है, इस पर बेस हम क्वेश्चन लेंगे। कॉची टेस्ट आपको क्या कहता है समझ लेना। ये तो हो गया कंपेरिजन टेस्ट। क्या आपकी सीरीज है यूएन, लेकिन हम लिमिट निकालेंगे किसकी, लिमिट निकालेंगे हम यूएन की पावर 1/n की। मान लीजिए ये एल आता है, अगर एल आपका लेस देन 1 कन्वर्जेंट, एल आपका ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, और एल इक्वल टू 1 मतलब टेस्ट आपका हो जाएगा क्या, फेल। और नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं आपको कौन सा टेस्ट, ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, ऑक्सिलरी सीरीज। इन 3 टेस्टों पर बेस हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और जीपी के बारे में रख लीजिए आप, जीपी का अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 कन्वर्जेंट, जीपी का कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट। ये आपको समझ लेना होगा। नेक्स्ट हमारा टेस्ट कौन सा, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। ये हमारा क्या कहता है, ये टेस्ट होता है हमारा सिग्मा 1/n की पावर p, सिग्मा 1/n की पावर p। ये क्या हमारा p, अगर p हमारा बड़ा है तो c मतलब कन्वर्जेंट, p हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है मींस डाइवर्जेंट, राइट। नेक्स्ट आपका कौन सा टेस्ट है, नेक्स्ट है आपका जीपी। कौन सा है, जीपी। जीपी हमारा क्या कहता है, अगर किसी जीपी का r लेस देन 1 है, r लेस देन 1 है कन्वर्जेंट, r ग्रेटर देन 1 है डाइवर्जेंट, राइट। अब देखिए इस पर बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे 1/3 की पावर n जीपी है, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, 1/3 आएगा, क्योंकि हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3। तो r हमारा है 1/3, इसका मीनिंग क्या है, लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आपका जीपी इस प्रकार है भाई 3 की पावर 9 ले लीजिए, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे 3 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो r कितना आ गया 3 कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो कैसा हो गया डाइवर्जेंट, राइट। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको मैं यहीं पर। अगर मान लीजिए कोई सीरीज आपकी इस प्रकार है 1/n की पावर 2, n की पावर 2, तो p कितना है 2, तो कन्वर्जेंट। और मान लीजिए मैं ये ले लेता 1/n की पावर 1/2, तो p कितना हमारा यहाँ 1/2 लेस देन 1, तो डाइवर्जेंट। बस ये हमें समझना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन टेस्ट को आप रख लीजिए, एकदम लर्न हमें होनी चाहिए, इन पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको भी हम करेंगे कंपेरिजन टेस्ट से। वीएन हमें चूज करना होगा कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व करने के लिए, राइट। आप देखिए समझ लीजिए। इसके अलावा इससे पहले मैं आपको बता दूं फॉर योर मोर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, ये हमारा कितना होता है, आप इसको याद रखिएगा 1/n, ये हमारा होता है 1। और हमने ये क्यों बताया, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको ये क्या है हमारा nth टर्म है, इसका मीनिंग क्या है, un हमको गिवन है यहाँ पर, un है हमारा 1/n की पावर a प्लस v/n, ये हमारा पूरा पावर में, राइट, किसमें, पावर में, राइट। अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ un बराबर 1/n की पावर a इंटू n की पावर v/n। इसको मैंने इस प्रकार क्यों लिखा अभी समझ जाएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर vn हमें चूज करना, तो vn हमने चूज कर लिया। ये हमें 6 सेंस से समझना होगा किस प्रकार हमें चूज करना है। तो मान लीजिए मैं vn को चूज करता हूँ, क्या मैंने मान लीजिए vn इक्वल टू है मेरा 1/n की पावर a, और ऐसा ही मैंने क्यों चूज किया, इस प्रकार नहीं सोचते, हमें सोचना होता अपने 6 सेंस से कि हमने ये क्यों चूज किया, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम बना लेंगे n की पावर 1/n की होल पावर b, तो un/bn हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। किस प्रकार, अभी देखिए मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए मैं निकालने वाला हूं un/bn, तो जैसे ही आप un/bn निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा 1/n की पावर v/n, राइट। इसकी लिमिट निकालेंगे आप, तो जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो आपको निकालना होगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये हमको ये मिलेगा 1/, इसको मैं लिखूंगा n की पावर 1/n की होल पावर b, n की पावर 1/n की होल पावर b, और ये हमारा कितना होता है 1। इट मींस 1/1 की पावर b इज इक्वल टू 1, और 1 मिल गया। और 1 कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा अब ये फाइनाइट नॉन जीरो बन गया, तो un/bn जब भी आपका फाइनाइट और नॉन जीरो बनेगा ये, तो केवल bn बताएगा कि आपका जो un है
वो कन्वर्जेंट है या डायवर्जेंट। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसकी Vn की। अभी हमने बताया ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट क्या था कि सिग्मा 1/n की पावर p, ये सीरीज p बड़ा है तो c मतलब कन्वर्जेंट, राइट, और p लेस देन इक्वल टू 1 है तो डायवर्जेंट। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, भाई एक का तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, एक का तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, भाई हमारा जो Bn है वो क्या है, जब हम ये लगा देते हैं सिंबल तो इसका मीनिंग क्या है कि हम सारी टर्म को ले रहे हैं, मतलब सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सिंपल Vn जो होता है वो उसकी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा वो उसकी। तो ये मैंने गिवन है 1/n की पावर a। अब a कैसा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा a बड़ा हुआ 1 से तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यदि हमारा a लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो डायवर्जेंट हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो सीरीज है वो कब हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। या फिर ऐसे बोल सकता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट, मतलब a के किस वैल्यू के लिए, किन वैल्यूज के लिए हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, मतलब a की 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट होगी, और a की छोटी या फिर 1 के इक्वल, 1 से छोटी या फिर बराबर वैल्यू के लिए डायवर्जेंट होगी। इस प्रकार आपसे पूछ सकता है कि बताइए डायवर्जेंट किसके लिए होगा, a लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डायवर्जेंट होगा, और a जैसे ही हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा 1 + 1/n टू द पावर -n²। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है डायवर्जेंट, राइट। सबसे पहले ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा un, क्या होता है un इज इक्वल टू 1 + 1/n टू द पावर -n। देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, एक लिमिट का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1 + 1/n की पावर n का वैल्यू होता है इंफिनिटी, और साथ साथ आपको याद रखना होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1 + n टू द होल पावर 1/n, ये भी आपका इंफिनिटी, सॉरी बिगेस्ट मिस्टेक हमने कर दी यहाँ पर, e आता है, ये हमारा क्या था e, ये हमारा e होता है, ये भी हमारा e होता है, राइट। अब अगर मान लीजिए बाई चांस क्या हो जाए कि हम कर दें यहाँ पर -1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर -n कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -e। क्यों कि ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n की होल पावर n, तो ये हमारा क्या हो गया e, मींस ये हो जाएगा 1/e। ये हमें रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और सिंपल ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो हमारा un कितना, हमारा un हमारे यहाँ पर ये है, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, सारे टेस्ट हमें एकदम लर्न होने चाहिए। कृष्णा प्रकाशन की बुक आप ले लीजिए, कृष्णा पब्लिकेशन, जो कि हमारी CCS यूनिवर्सिटी में चलती है, अच्छा बुक है हमारा कृष्णा पब्लिकेशन का, जिसमें कि आप पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज के सारे टेस्ट हमें दे रखे हैं। टेस्ट में यहाँ पर भी बता रहा हूँ, एक बार आप वहां से पढ़ लेंगे तो ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, राइट। un हमें मिल गया 1 + 1/n की पावर -n², तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, हमें चेक करना है यहाँ पर, तो हम चेक करेंगे भाई कॉचीज टेस्ट, किससे, कॉची टेस्ट हमारा क्या था, un आपको गिवन है, तो आप निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1/n। इसका मीनिंग क्या, हम इसकी पावर 1/n करेंगे। और सुनो भाई, जब हम कॉची टेस्ट लगाएंगे कॉची टेस्ट कब लगाएंगे, जब पावर n आता हो, पावर n में आता हो, n² में आता हो, n³ में आता है, जब भी हमारा पावर n है तो आपको कॉची टेस्ट को याद कर लेना है, जब भी पावर n है तो आपको कॉची टेस्ट को याद कर लेना है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1/n की पावर -n² टू द होल पावर 1/n, un की पावर 1/n, एक n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर -n, मतलब ये एक n से n पावर को कैंसिल कर देगा, और ये बन गया ये, इसका मीनिंग क्या 1/e। और जब भी हमारा ये नंबर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है किससे, कॉची टेस्ट से। अभी हमने बताया है, आप फिर से देखिए कॉची टेस्ट को, हमारी को कॉची टेस्ट देखिए फिर से वापस जा करके, कॉची टेस्ट आप देखेंगे तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा लेस देन 1 पर। अब लेस देन 1 कैसे हो गया, इसको भी हम समझाते हैं। देखिए भाई आप समझना क्या, देखो आपको कि हमारा जो e होता है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी होगा और ये भी होगा, और साथ में ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, मींस 1/3 से बड़ा होगा हमारा 1/e और 1/2 से छोटा होगा। ये तीनों इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी और इनका रेसिप्रोकल हम कर देंगे। इसका मीनिंग क्या, 1/e जो होगा वो 1/3 और 1/2 के बीच में लाई होगा। इसका मीनिंग क्या, ये लेस देन 1 होगा, जब 1/2 से छोटा है तो 1 से छोटा नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये सीरीज हमारी होगी कन्वर्जेंट, किससे भाई, कॉची टेस्ट से।
राइट। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट को भी हम समझा सकते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + a * 1 + b / 1 2 3, 2 + a + 2 * 2 + b / 2 3 4, 3 + a * 3 + b / 3 4 5। इसको हमें चेक करना, राइट। सबसे पहले कार्य क्या करना, हमें un हमें फाइंड करना होगा। un हमारा कितना मिलेगा, देखिए 1 + a 2 + a 3 + a 1 2 3। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा n + a, राइट। 1 2 3 मींस n + b। नेक्स्ट हमें मिलेगा, देखिए 1 2 3 मतलब n 2 3 4 मींस n + 1 और ये हमारे साथ 3 4 5 n + 2, राइट। आशा करता हूँ इसको समझ गए जनरल टर्म किस प्रकार निकालते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए जनरल टर्म हमें किस प्रकार निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 1 डालूंगा, देखिए 1 पुट कर दीजिए, 1 + a 1 + b और 1 1 + 1 2 1 + 2 3। एक बार चेक कर लेना है हमको ये, राइट। अब हमें क्या करना है, हम इसको करेंगे कंपेरिजन टेस्ट से। और कंपेरिजन टेस्ट से हम किस प्रकार करेंगे, हमें चूज करना होगा bn। अब bn किस प्रकार करते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं अंश मींस न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं हर मींस डिनोमिनेटर। इसकी पावर कितनी है 2, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1 2 3, राइट। तो हम bn किस प्रकार चूज करते हैं, bn हम इस प्रकार चूज करते हैं कि n की घात हर माइनस अंश मींस और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। इसका मीनिंग क्या है, bn हमारा क्या 1/n की पावर 3 - 2 1। ये हमने bn चूज कर लिया। और ये हमारा क्वेश्चन तब है, कंपेरिजन टेस्ट तब लगाना है जब हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो n में फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखी हो, n की पावर की फॉर्म में दे रखी हो। तब लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर आप क्लियर एकदम समझ जाएंगे यहाँ पर, राइट। तो un/bn निकाल लेते हैं। un/bn जब हम निकालेंगे तो n की पावर 1 है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। ध्यान से देखेंगे तो 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमको मिल जाएगा n + a * n + b / n + 1 * n + 2। क्यों मिल जाएगा ये, क्योंकि हमारा 1/n से 1/n ये वाला कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है एकदम क्लियर, हमें दिखना चाहिए, क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो बाहर आ गया n स्क्वायर हो जाएगा 1 + a/n 1 + v/n। यहाँ से n कॉमन लेंगे और यहाँ से भी n कॉमन लेंगे, तो 1 + 1/n * 1 + 2/n। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ये 1 ये भी 1 ये 1 ये भी 1। इसका मीनिंग क्या है, लिमिट रख देंगे यहाँ पर 1 + 0 * 1 + 0 1 + 0 * 1 + 0 मीन्स बना गया कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मीनिंग क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो हो गया। तो vn बताएगा कि हमारा जो un है, vn बताएगा अब कि un हमारा कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। और vn कैसा है हमारा, vn को हम चेक करेंगे किससे भाई, vn अगर आपको चेक करना है तो हम चेक करेंगे ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। ये हमारा कहता है सिग्मा 1/n की पावर p। ये कन्वर्जेंट होगा यदि p हमारा ग्रेटर देन 1 है तो c मतलब कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल टू 1 है मतलब डाइवर्जेंट। और यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, सिग्मा vn = सिग्मा 1/n की पावर 1 है, तो p = 1 है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर पहुंच गई डाइवर्जेंट पे। इसका मीनिंग क्या है कि vn इज डाइवर्जेंट, और vn डाइवर्जेंट इसका मीनिंग क्या है कि गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। किससे, कंपेरिजन टेस्ट से। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा। ये हमारा आंसर फाइनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज √n³ + 1 माइनस √n³, राइट। इस क्वेश्चन को बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इस पर बनते हैं। कौन कौन से मैं अभी बताऊंगा आपको। 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। देखिए un क्या हमारा भाई, un हमारा ये हो जाएगा n³ + 1 का रूट माइनस n³, राइट। देखिए यहाँ पर हम vn चूज नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, हर में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं कर दूंगा इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे। देखिए भाई n³ + 1 का रूट प्लस n³ का रूट,
अपॉन एन क्यूब प्लस 1 का रूट प्लस एन क्यूब का रूट। हमने रेशनलाइज कर दिया, और रेशनलाइज कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ऊपर मिल जाएगा भाई a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हमें मिल गया एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब अपॉन एन क्यूब प्लस 1 का रूट माइनस एन क्यूब का रूट प्लस का। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो u1 हमें मिल गया ओरिजिनल फॉर्म में एन क्यूब प्लस 1 का रूट प्लस एन क्यूब का रूट। देखिए कंपेरिजन टेस्ट से हम डायरेक्ट हम समझ पाते हैं कि हमारा सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर bn चूज करने पर इस प्रकार के क्वेश्चनों में जिनमें n की पावर हमारी आती है, तो vn चूज करने पर 1/n की पावर ग्रेटर देन बना रही है। मतलब अगर हम bn चूज करते हैं यहाँ पर, देखिए bn हमें कितना मिलेगा भाई, ये हमारा क्या हो गया अंश मीन्स न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा हर मीन्स डिनोमिनेटर। इसकी पावर कितनी है 0, इसकी पावर कितनी है भाई 3 का रूट है तो मीन्स 3/2, 3 का रूट है 3/2, 3 का रूट है तो 3/2 मानेंगे हम इसकी, राइट। तो हमें मिल जाएगा 1/n की पावर 3/2 माइनस 0 मीन्स 3/2। और जब भी ये हमारा पावर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। आप निकाल लीजिए un/bn जो आएगा वो फाइनाइट और नॉन जीरो हो जाएगा। आप निकाल लीजिए, खुद से करके देख लीजिए, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/bn आपका ये फाइनाइट आएगा और नॉन जीरो आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। आप चेक कर लीजिए एक बार, आप खुद से चेक कर लीजिए। केवल डायरेक्ट अब हमें कौन बताएगा vn, और vn कौन बताएगा ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट है। ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट क्या है हमारा 1/n की पावर p, अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 मतलब कन्वर्जेंट, p हमारा लेस देन इक्वल टू 1 मींस डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर हमारा p कितना है, तो p हमारा है 3/2, केवल p को चेक करना होता है। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया, राइट। इस प्रकार हमें करना होगा स्पीड के साथ, अगर आपको स्पीड के साथ चाहिए तो, राइट। अब देखिए आप इसको, आपको मैं बताता हूँ, इस पे बेस 10 क्वेश्चन हमारे आते हैं। किस प्रकार के आते हैं देखिए। अब अगर मान लीजिए हम ये कर देते सिग्मा, यहां पर मैं क्या कर दूंगा n+1 माइनस रूट n, राइट। तो आपका ये क्या बन के आ जाएगा, ये हमारा un है तो ये हमारा सिग्मा है, तो un हमारा आ जाएगा रूट n+1 माइनस रूट n। तो un को चेंज कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, तो ये आपको मिल जाएगा 1/√n+1 प्लस रूट n, राइट। तो vn क्या चूज करेंगे, इसके लिए bn आप चूज करेंगे vn इक्वल टू 1/n की पावर 1/2। तो ये कैसा हो गया डाइवर्जेंट, क्योंकि p हमारा कैसा हो गया लेस देन 1 इक्वल टू लेस देन 1 हो गया ना। p हमारा लेस देन 1, p कितना है 1/2, लेस देन 1 मींस डाइवर्जेंट। और सेम क्वेश्चन हमारा किसके लिए बनता है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर कर देंगे क्या 4, और जब हम 4 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो गया तो 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 कितना हो गया 2, और 2 करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि जब हमारा p बड़ा होगा 1 से तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होगा हमारा, राइट। देखिए यहाँ पर हमारा 3, 1 और 2 के लिए आता है n² + 1 और n²+1। तो जब हमें 2 लेंगे तो 2/1/2 तो ये हमारा 1 बन जाएगा, और 1 के लिए भी कैसा होता है हमारा डाइवर्जेंट। इस प्रकार हमें 4 से 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं, और भी बहुत सारी हमारी सीरीज हमें मिल सकती है इस पर बेस्ड, राइट। देखिए एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये मिल जाए, क्या देखिए आपको मैं यहीं पर बता दूं, यहाँ पर हमारे और भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। क्या अगर मान लीजिए ये आपको मिल जाता है, देखिए 1 क्या है हमारा 1 2 3 1 2 3, राइट, प्लस 2 हमें क्या मिल गया 2 3 4 2 3 4 प्लस 3 हमको मिल सकता है 3 4 5, राइट। ये आपको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल आपको un निकालना है। un कितना आएगा 1 2 3 तो n आएगा 1 2 3 मतलब n 2 3 4 मतलब हो गया n+1 3 4 5 मतलब n+2। तो vn क्या चूज करेंगे भाई अंश मीन्स न्यूमरेटर की पावर कितनी है 1, हर मीन्स डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 3। तो हमारा जो bn होगा वो ये आ जाएगा vn 1/3 - 1 2n की पावर 2। तो आप जब आप un/bn निकालेंगे, लिमिट ऑफ un/bn, तो ये ऑटोमेटिक फाइनाइट एंड नॉन जीरो आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, नॉन जीरो मिल जाएगा। केवल ये बताएगा कि हमारी सीरीज un जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, और यहाँ पर पावर कितनी है p बराबर कितना है 2, p बराबर 2 ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस प्रकार हम केवल 1 मिनट के अंदर विद इन 15 सेकेंड और 20 सेकेंड वी कैन सॉल्व इट, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 15 सेकेंड के अंदर। और यही हमें चाहिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में, राइट, यही हमको चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की तरफ। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसको मैं बताता हूं ये हमारा क्या होता है। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट,
ये हमारा क्या कहता है, रेशियो टेस्ट हमारा क्या कहता है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है भाई। 3 टेस्ट हमने समझ लिए लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में भी हमने उस पर बेस क्वेश्चन कराए थे। लेकिन जब हमें सीरीज में एक्स हमारा वाला आ जाता है, एक्स, तो हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का हम यूज करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। लेट यूएन, ये हमारा क्या है, ये यूएन वी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। कैसी टर्म की है, पॉजिटिव टर्म्स। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो यूएन है इसमें सारी की सारी टर्म धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। तब हमें ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी या फिर डायवर्जेंट, ये कौन डिसाइड करेगा, हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन। मैं आपको यहाँ बता दूं, आपको यहाँ पर आप समझ लीजिएगा इसको। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में इन्होंने ये बोला है कि आप निकालिए यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन, और ये आपका एल आएगा। कितना आएगा, एल, और ये आपका लेस देन 1 आता है। अगर आपका एल लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, राइट, समझ लीजिए ध्यान से। और ग्रेटर देन 1 तो डायवर्जेंट हो जाएगा ये, राइट। और हमारा एल इक्वल टू 1 तो टेस्ट हमारा हो जाएगा फेल, राइट। लेकिन हम जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो हम ये नहीं निकालते, जबकि हम निकालते हैं इसका उल्टा। बुक में आप पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। मतलब जो यहाँ पर यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन था वो नहीं निकालने, हम निकालने यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। तो हमारा जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये हमको एल मिलता है तो एल जब हमारा बड़ा होगा 1 से, या छोटे पर था लेकिन हमने उल्टा कर दिया, तो छोटे पर हमारा कैसे हो जाएगा, कन्वर्जेंट। बड़े पर कन्वर्जेंट, छोटे पर डायवर्जेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमारा टेस्ट। और जब एल का वैल्यू 1 होगा तो हमारा हो जाएगा टेस्ट फेल हो जाएगा। इस प्रकार हमें समझना डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट को। मतलब हम चेक तो कर रहे हैं इस सीरीज को हम चेक कर रहे हैं, लेकिन हम निकालेंगे क्या, यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन इज इक्वल टू एल। अगर हमारा एल आता है तो यहाँ पर ये नहीं करना, हमें इस मेथड को फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। यहाँ पर हम निकालते हैं यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन, लेकिन यहाँ हम निकालेंगे यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। तो यदि हमारा एल ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, छोटा है तो डायवर्जेंट, एल इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल। मैं आपको एक चीज बता दूं, हर टेस्ट में ग्रेटर पर कन्वर्जेंट है। देखिए ऑक्सिलरी में क्या था, ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट क्या था, 1 अपॉन n की पावर p, तो p बड़ा है तो कन्वर्जेंट, छोटा और इक्वल है तो डायवर्जेंट, राइट। नेक्स्ट समझिए, केवल कॉची को छोड़ करके, वो कॉची में क्या है, कॉची हमारा टेस्ट हमारा ये कहता है, अगर आप जब आप यूएन को आप चेक कर रहे हैं तो आप निकालेंगे सिग्मा यूएन की पावर 1 अपॉन n, सिग्मा यूएन की पावर 1 अपॉन n। भाई यूएन को चेक कर रहे हैं और आप निकालेंगे लिमिट किसकी, लिमिट निकालेंगे यूएन की पावर 1 अपॉन n की। और मान लीजिए ये आपका एल आता है, तो ये केवल छोटे होने पर कन्वर्जेंट होता है, बड़े होने पर डायवर्जेंट होता है, राइट। बाकी सब टेस्ट जितने भी आएंगे, बड़े पर कन्वर्जेंट, छोटे पर डायवर्जेंट, बड़े पर कन्वर्जेंट, छोटे पर डायवर्जेंट, और 1 तो टेस्ट फेल, राइट। ये हमको समझना होगा, राइट। इस पर बेस्ड में क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। यहाँ पर देखिए 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं इस पर बेस्ड, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है जो कि हमारा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर बेस्ड है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है केवल डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें और भी टेस्ट वहां पर हमें अप्लाई करने पड़ सकते हैं, राइट। और भी टेस्ट हमें अप्लाई वहां पर करने हो सकते हैं, राइट। जरा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेंगे इसका यूएन हमें कितना मिलेगा भाई, यहाँ x की पावर 1 2 3, तो हमें मिल जाएगा x की पावर n, राइट। अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, अपॉन में हमको मिल जाएगा, देखिए x की पावर 1 2 3 तो n आ गया, और यहाँ पर हमारा 1 2 3 है तो ये हमें मिल जाएगा n, और 2 से सारा 2 3 4 तो ये मिल जाएगा हमको n प्लस 1। तो हमने यूएन हमने फाइंड कर लिया। अब आप n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करिए, 1 रखेंगे, x की पावर 1 इंटू 2 ये मिल गया। जब आप 2 पुट करेंगे 2 इंटू 3 ये आपको मिल जाएगा। इस प्रकार हमें बनाना आना चाहिए कि हम जनरल टर्म को, nth टर्म को, यूएन को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, राइट। अब यूएन निकालने के बाद हम निकालेंगे यूएन प्लस 1। इसके लिए क्या करेंगे, आप x की जगह n प्लस 1 रख देंगे, x की जगह n की जगह n प्लस 1 क्या करेंगे, n इक्वल टू n प्लस 1 आप पुट कर देंगे। कहां पर, यहाँ यूएन में। क्या निकालने के लिए, यूएन प्लस 1 निकालने के लिए। तो ये हमें मिल जाएगा यूएन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और दोनों कर देंगे डिवाइड, मतलब यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 आप निकालेंगे। समझ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, x की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1, छोटा छोटा हम लिख लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2
अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। तो ये हमको मिल जाएगा un अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो गया, एन प्लस टू अपॉन एन इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन हमारी कैंसिल हो गई, राइट। अब हम निकालेंगे इसकी लिमिट, इसकी क्या निकालेंगे, लिमिट। तो लिमिट ऑफ un अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, हमें ये मिल जाएगा n हम यहां से कॉमन ले लेंगे, n यहां से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टू अपॉन n इंटू वन अपॉन एक्स, राइट। n से हमारा n कैंसिल हो गया, तो इसकी लिमिट रखेंगे तो कितना हो गया, 1 प्लस जीरो मतलब 1 हो गया, तो ये हमको मिल गया 1 अपॉन एक्स। अब x डिसाइड करेगा कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। अभी मैंने आपको डीएल नंबर रेशियो टेस्ट बताया है, यदि इफ 1 अपॉन एक्स बड़ा है 1 से, अब 1 अपॉन एक्स बड़ा है 1 से, इसका मीनिंग क्या है कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, मींस x छोटा है किससे, 1 से, राइट। भाई 1 अपॉन एक्स बड़ा है 1 से, इसका मीनिंग है x छोटा है 1 से, राइट। इट इंप्लाइज x छोटा है 1 से, तो इसका मीनिंग क्या, डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट। अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो, इसका वैल्यू 1 से कब बड़ा होगा, जब x हमारा 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट। इफ 1 अपॉन एक्स छोटा है 1 से, इट इंप्लाइज x बड़ा है 1 से, तो ये हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट। कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। यहाँ पर केस डिसाइड हमें करने पड़ेंगे, केस हमें बनाने पड़ेंगे कि जब हमारा 1 अपॉन एक्स छोटा है 1 से, 1 अपॉन एक्स बड़ा है 1 से और बड़ा है 1 अपॉन एक्स, तो कन्वर्जेंट मतलब x लेस देन 1 है, और 1 अपॉन एक्स छोटा है 1 से मतलब x बड़ा है 1 से, तो डाइवर्जेंट। और जब हमारा 1 अपॉन एक्स बराबर 1, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा x बराबर 1, तो ये हमारा हो जाएगा टेस्ट फेल। और फिर से अब फेल हो जाएगा टेस्ट, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर से भाई साहब आपको याद करना है un को, फिर आपको याद करना है un को याद करना है, और वहां पर x का वैल्यू 1 पुट कर देना है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1, तो हमने पुट कर दिया 1, तो ये हो गया 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, राइट। अब फिर से समझ लीजिए यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर vn क्या होगा भाई, हर कितना, अंश कितना है, अंश मींस न्यूमरेटर, इसकी पावर कितनी है 1, हर कितना है, डिनोमिनेटर पावर कितनी है 2, सॉरी इसकी पावर 0 है, तो vn कितना हो जाएगा, vn हो जाएगा हमारा 1 अपॉन n की पावर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2, इसका मीनिंग क्या है, ये कन्वर्जेंट, तो यू कन्वर्जेंट। कंपेरिजन टेस्ट से इसका मीनिंग क्या है, जब x इक्वल टू 1 है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, ये हमें समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो सीरीज है 1 अपॉन n की पावर p कन्वर्जेंट होता है यदि p बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर जो p का वैल्यू है वो बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि फाइनल आंसर हम लिख देंगे कन्वर्जेंट कब आ गया, कन्वर्जेंट आ गया जब हमारा x लेस देन और इक्वल वाला साइन जो है वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ ना जाकर के, इक्वल पर भी तो कन्वर्जेंट आ गया, कन्वर्जेंट।